बाबा साहेब की जयंती के प्रोग्राम में कोंडली के अंबेडकर पार्क में था। मैंने वहां कहा कि भाई जो लोग सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं वो हाथ खड़े करो, तो वहां पर करीब 50 हाथ खड़े हो गए। फिर मैंने कहा पिछले 5 साल में जिनकी नई सरकारी नौकरी लगी है वो हाथ खड़े करो। मतलब मुझे बड़े दुख और पीड़ा के साथ कह रहा हूं, एक हाथ नहीं उठा। रिटायर लोगों के 50 हाथ उठे, यानी 50 लोग रिटायर हो गए पिछले 5 साल में, और पिछले 5 साल में एक सरकारी नौकरी एक की नहीं लगी। अभी मैं पिछले दिनों लुधियाना में था, उसके अगले दिन पटियाला में था। पटियाला में मैंने पूछ लिया कि ये पूरा जो सभागार भरा हुआ है, कोई एक आदमी हाथ उठाए जिसके पास 100 एकड़ जमीन हो। एक हाथ नहीं उठा। एक कहां खड़े हम? देश में किसी पे 1000 एकड़ जमीन है, किसी पे 5000 एकड़ जमीन है, किसी पे 100 एकड़, किसी पे 500 एकड़, किसी पे 50 एकड़। लेकिन हमारे समाज के पास क्या है? ले देकर एक सरकारी नौकरी थी, वो भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दी हुई। काश हम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार पे हम चले होते। लेकिन मुझे दुख और पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे यहां बिल्कुल एक ही बात चल रही है, मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। हम बाबा साहेब की मूर्तियों पे माला डालते हैं, बुद्ध की मूर्ति पे माला डालते हैं, संत कबीर संत गुरु रविदास जी की मूर्ति पे माला डालते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बताए रास्ते पर नहीं चलते। इन सारे ही महापुरुषों ने अंधविश्वास पाखंडवाद के विरोध, जीवन को कैसे आगे बढ़ाना उसके लिए मार्गदर्शन किया। लेकिन हम सारे उनकी विचारधारा के विरुद्ध जाकर अंधविश्वास पाखंडवाद को बढ़ाने में लग गए। नौकरी बाबा साहेब के आशीर्वाद से रिजर्वेशन से लगेगी, लेकिन उसके बाद जाएंगे वैष्णो देवी। अरे जिसको धन्यवाद करना चाहिए था, और धन्यवाद शब्दों में नहीं, उनके विचार पे चल के करना चाहिए था। उसकी बजाय, उस विचार पे चलने की बजाय हम लोगों के दिमाग में इतना कचरा भरा है, इतना अंधविश्वास पाखंडवाद भरा है, हम सच से आंखें मीच रहे हैं। मुझे कोई बताए, अगर कबूतर बिल्ली को देखकर आंख मीच ले तो क्या जान बच जाएगी? जान आंख मीचने से नहीं बढ़ेगी, उड़ने से बनेगी। तो आपको अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कम से कम अब तो खड़े हो जाओ। तुम तो ऐसे संतुष्ट हो गए, बाबा साहब दे गए, नौकरियां लग रही है, सब कुछ ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, अपने परिवार तक सीमित हो गए। लेकिन अब क्या करोगे?